हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। और मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में जीवित रखा है, आज के दिन तक भला चंगा रखा है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आमीन। आज मैं आपको बहुत बड़ी रहस्यमय बातों को खुलासा करूँगा आप लोगों के बीच। वचन को ध्यान से सुनिएगा। और जिन बातों को मैं आज खुलासा करने जा रहा हूँ, लोग सदियों से इन बातों को लोग खोज करते आ रहे हैं, पर उन्हें इसका जो है समाधान नहीं मिल पाया। तो मैं भी इन बातों से अनजान था। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जब तक वो किसी बात को प्रकट न करे तब तक हम कुछ भी नहीं जान सकते। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने रहस्यमय बातों को प्रकट किया है। और वो बातें हैं कि लोग जैसा कि सदियों से इन बातों की खोज में है कि परमेश्वर हमें कौन सी समय में मिल सकता है या मिलता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। तो वो समय हमें मिल गया है। परमेश्वर ने बता दिया है कि वो कौन सा समय है जिसमें परमेश्वर हमें मिल सकता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। तो आज से आप लोग निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि जो आपकी संघर्ष रही है, समस्या बनी रही है, वो सब आपके जीवन से दूर हो जाने वाला है और बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि परमेश्वर कौन सी समय में हमें मिल सकता है और उस समय में हम परमेश्वर पिता से बिल्कुल आमने सामने वार्तालाप कर सकते हैं, अर्थात प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को बिल्कुल शीघ्र ही उत्तर देता है। चाहते हैं आप तो वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। चलिए सबसे पहले भजन संहिता 32 का 6 आयत में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। तो कौन सा वो समय है, क्या आपने जान पाए हैं? और बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग हैं इन बात से अनजान है। हाँ, कुछ भाई बहन बच्चे लोग हैं जो इन बातों को जानते हैं और वो इसलिए जानते हैं कि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर ने आज जो हम पर प्रकट किया है, तो हमने इन बातों को अपने ही जीवन तक सीमित नहीं रखा। इन बातों को, इन रहस्यमय बातों को हम आप सभी लोगों तक बांटना चाहते हैं, जिससे आपकी जो समस्या का समाधान समस्या का जो समाधान है वो मिल सके और आप बेफिक्र हो करके, खुशी के साथ, आनंद के साथ आप परमेश्वर पिता से मिल सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, अपने प्रार्थना को रख सकते हैं, उत्तर पा सकते हैं। और क्या चाहिए? जब परमेश्वर हमें मिल जाए और हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर मिल जाए, तो इससे बड़ा हमारे जीवन के लिए महान बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो चलिए मैं रिपीट करके आगे चलता हूँ। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। तो देखिए वो समय कौन सा है, मैं आपको बता रहा हूँ। भजन संहिता 5 अध्याय 3 आयत में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। कब सुनाई देगी? भोर को। आप जब प्रार्थना करते हैं तो भोर को
भोर को प्रार्थना करे परमेश्वर पिता से, और परमेश्वर पिता आपकी वाणी को सुनेगा, निश्चय सुनेगा और उत्तर भी देगा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। खुशी के साथ, खुशी के मारे आपका आत्मा फड़फड़ाने लगा होगा अभी। ये कितनी महान बात है। भोर को, भोर का जो समय होता है वो कितने बजे का होता है? 3 से 4 बजे तक का। 3 से 4 बजे तक का जो समय होता है वो भोर का समय होता है। उसमें आप 20 मिनट भजन करें, 20 मिनट वचन पढ़ें और 20 मिनट आप प्रार्थना करें। ये 1 घंटा का जो समय होगा परमेश्वर से मिलने का, वार्तालाप का, प्रार्थना का, आराधना का, वचन का, वो मेरे पास शब्द नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं। और प्रतिदिन आप भोर को 3 से 4 बजे आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे, प्रभु के नाम से, प्रभु मसीह यीशु के नाम से देखिए परमेश्वर पिता की उपस्थिति। अकेले हैं कोई बात नहीं, 2 जन है और भी अच्छी बात है। अगर 3 जन है तो उससे भी और भली, और उसे और भी भली महान बात है। क्योंकि बाइबल में लिखा भी है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। ठीक है, तो अकेले हैं तो कोई बात नहीं, 2 जन है तो और भी अच्छी बात है, और 3 जन है तो और भी भली और महान बात है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, रिपीट करके फिर से चलता हूँ। रिपीट इसलिए करता हूँ कि मनुष्य के दिमाग में जो है ना बहुत प्रकार के जो है ना बात विचार जो है संसार से, शैतान से और शारीरिक बातें, कमाना, खाना, दुनियादारी, बहुत सारे बातें चलती रहती, दिमाग में हलचल, हवा तूफान मची रहती है। और प्रभु की ओर से भी बहुत अच्छी बातें आती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रभु की ओर से अच्छी बातें नहीं आती है। तो परमेश्वर के लोग जीवन में कुल मिला करके अच्छी बातें आती है, पर ध्यान करने वाली बात यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें केवल परमेश्वर के वचन पर ही ध्यान लगाना चाहिए और किसी बातों पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तो हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भोर को परमेश्वर की बाट जोहिए, परमेश्वर आपको मिलेगा, परमेश्वर आपको मिलेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। और क्या चाहिए आपको? चलिए दूसरा वचन में चलता हूं। भजन संहिता 88 अध्याय, भजन संहिता 88 अध्याय और 13 आयत में लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। कब पहुंचेगी? भोर को। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। आमीन। मरकुस 1 अध्याय, मरकुस 1 अध्याय, प्रभु मसीह यीशु ने इस बात को अपने चेलों पर प्रकट किया और दिखाया, मानो दिखाया, बताया, समझाया कि देख प्रार्थना कब करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए और किस समय परमेश्वर हमें मिल सकता है और उनसे हम वार्तालाप कर सकते हैं। तो देखिए मरकुस 1 अध्याय 35 आयत में लिखा है,
भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा भोर को। तो आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में प्रार्थना कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी है वहीं प्रार्थना कर सकते हैं। पर प्रार्थना का जो समय होगा वो भोर का समय होना चाहिए। अब भोर का जो प्रार्थना होती है वो परमेश्वर के बिल्कुल समीप, आमने सामने, प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल आमने सामने होती है, वार्तालाप होती है, प्रार्थना होती है, उत्तर भी मिल जाता है जल्दी से। मैं बता रहा हूं आपको। तो आपके जीवन से सारी समस्या का हल जो है ना यूं ही पूरा हो जाएगा। आपको कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आज से आपको कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप करके देखिए, देखिए किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में आप उसकी सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से, उसके प्यार से, आशीर्वाद से, उसके आनंद से, उसकी खुशी से, उसकी सारी भरपूरी से कैसे भरपूर हो जाते हैं। समय है 3 से 4 बजे तक का। मैंने भी देखिए परमेश्वर की महिमा को गुप्त रखने में, नीति वचन बताया कि परमेश्वर की महिमा जो है गुप्त रखने में है। पर परमेश्वर की जब इच्छा होती है तो वो प्रकट हो जाती है। ठीक है, मैंने इन बातों को अपने जीवन में अनुभव करके जीवन जिया है, पर मैंने कभी किसी को इन बातों को बताया नहीं। जब इच्छा हुई परमेश्वर की तो आज परमेश्वर ने बोला, बेटा इन बातों को खोल दे, इन बातों को बोल दे उन सभी भाई बहन बच्चे लोगों तक जिससे तू प्रेम करता है, मैं प्रेम करता हूं। पर बहुत सारे लोग होंगे जो इन बातों को सुनेंगे तो सही, पर मन ध्यान नहीं लगाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, वो उठेंगे ही नहीं, वो 3 बजे उठेंगे ही नहीं। चलिए और वचन मैं आपको बता रहा हूं। भजन 59 अध्याय 59, भजन 59 अध्याय 16 आयत। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। तो देखिए यहाँ भी लिखा है भोर को तेरी जय जयकार करूंगा। तो भोर के समय में आराधना करिए, प्रभु के नाम की महिमा करिए, स्तुति करे, बड़ाई करे, जय जयकार करे। ठीक है ना? वचन पढ़े, इसके बाद प्रार्थना करें। और भजन संहिता 90 अध्याय 14 आयत। भजन संहिता 90 अध्याय 14 आयत। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। सॉरी मैं 91 का पढ़ दिया, 90 का 14 आयत। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। देखिए कब, कौन समय? भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम अपनी जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। हालेलुया। चाहते हो आप जीवन भर आनंद करते रहे तो भोर को परमेश्वर के सम्मुख जाइए और उसकी जय जयकार करें। समझ रहे हैं? जीवन भर परमेश्वर आपके जीवन में आनंद की भरपूरी से भर देगा।
आनंद आनंद सोने चांदी हीरे मोती कुंदन से भी कहीं बढ़ के चीज है। आप आनंद को किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते। जिसका मन, जिसका जीवन आनंद से भरा है, मानो वह नित्य भोज में जाता है, भोज खाता है। और फिर परमेश्वर का जो आनंद है, आहा हा। चलिए एक वचन और पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 अध्याय 147 आयत। भजन संहिता 119 का 147 आयत। यहां लिखा है, मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी। देखिए, पौ फटने से पहले दुहाई दी। तो पौ फटने से पहले जो समय कौन सा होता है? भोर का समय होता है, ठीक है ना। तो मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचन पर थी। तो हमारी जो आशा है परमेश्वर पर है, परमेश्वर के वचन पर है। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन एक ही है, समझ रहे हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, ठीक है ना। तो मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी। तो जो भी आपकी प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है, दुहाई है, आप भोर को परमेश्वर के सामने में, बिल्कुल आमने सामने में आप दीजिए, आप करिए, आप मिलिए, खुल करके बात करिए। परमेश्वर आपके जीवन को परिपूर्ण कर देगा। आज से शुरू कर दीजिए। आप सुबह 3 बजे जागिए। संभव नहीं है। शरीर और शैतान आपको जागने नहीं देगा, इस बात को ध्यान करिए। तो क्या करना है? पहले प्रार्थना करिए। दूसरा, आपके पास में एक साधन है कि अलार्म लगाइए। एक बार नहीं, 2 बार अलार्म लगाइए। पहले जो है आप 3 बजे जो है जागने का जो है आपको प्रतिदिन, वैसे परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ, 1-2 दिन आप अलार्म लगाइए। और मैंने अपने जीवन में देखा है कि हमने 1 दिन या 2 दिन इस तरह से हमने 3 बजे जो है अलार्म लगाया। इसके बाद में कभी अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक घड़ी के टाइम से 3 बजे मेरी आंखें पक से खुल जाता था। बिल्कुल घड़ी मैं सीधा इसे देखता था तो देखता था पूरा ठीक 3 बजे हैं। और 3 बजे से 4 बजे तक मैं आराधना, वचन और प्रार्थना हमेशा किया करता था। आज थोड़ा सा समय कम हो गया है, कई कारणवश तो हम उतना नहीं कर पाते हैं, पर परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जब वो समय आता है कि हमें 3 बजे जाग करके 3 से 4 बजे तक परमेश्वर से वार्तालाप करे, प्रार्थना करे, उससे निवेदन विनती करे, सब बातों को अपने परमेश्वर के सम्मुख रखे, तो फिर 3 से 4 बजे तक भी मैं कभी कभी जाग जाता हूँ और परमेश्वर से वार्तालाप। हालांकि जीवन की हर सांस में मैं अपने प्रभु परमेश्वर को सम्मुख रख के, दाहिने हाथ जो रहता है और हमारी जो सांस चलती है इतने करीब रहता है, हमेशा प्रभु के साथ चलता हूँ। लोलीन होकर के प्रभु के साथ चलता हूँ, प्रभु से बात करता हूँ, प्रभु के साथ जीता हूँ, प्रभु के साथ खाता हूँ और प्रभु की महिमा करते हुए जीवन जीता हूँ।
ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और आपके जीवन के लिए भी होनी चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे, यही मेरी दिल की दुआ है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर की भलाई आप सबके साथ अब से लेकर के युगानुयुग तक होती रहे। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की।